कहते हैं परिस्थितियों से हार मानकर कोई विजेता नहीं बन सका। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आज हम आपको ऐसे इंसान से रूबरू कराना चाहते हैं जिन्होंने सब कुछ अच्छा चलते हुए एकदम अवसाद में आ गए, यानी कि 100% दिव्यांगता के बाद भी आज अपना काम, अपनी नौकरी बखूबी कर रहे हैं। साथ ही निसहाय जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। साथ ही महावीर विकलांग सेवा समिति और उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं। ऐसी शख्सियतें आज हमारे साथ बूंदी से पधारे सुरेंद्र सिंह सोलंकी साहब। 5 बहनों में एक भाई। दुर्घटना के बाद दोनों पैर चले जाने से परिवार भी अवसाद में आ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। आइए इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गौतम साहब का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। सादर प्रणाम, सभी को नमस्कार। सुरेंद्र सिंह जी, यानी सब कुछ अच्छा चलने के बाद कभी कभी ईश्वर की ऐसी लीला सामने आती है, सब कुछ चला जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी आपने। हम आपकी कहानी और आप ही की जुबानी से सुनना चाहेंगे। क्या ऐसा घटनाक्रम आया था जो सब कुछ लूट गया उस समय? सभी साथियों के साथ प्रयास यही था कि हम अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे संस्कारों के साथ एक अच्छा जो है सारा अपने अध्ययन अध्यापन वगैरह सारा सब कुछ करते हुए अच्छा मुकाम हासिल करें। तो उसमें सफलता भी मिली। उसमें छोटी छोटी नौकरियां करते करते 13वीं नौकरी इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की जी कर रहे थे। जब परीक्षाएं दे चुके थे बहुत सारी, तो इसमें भी सिलेक्शन हो गया रेलवे में। तो हमारे मन में आया कि बूंदी से बाहर है तो कोटा रहे या कहीं रेलवे में कहीं बाहर रहे, बूंदी से बाहर ही। तो उस समय तुगलकाबाद इलेक्ट्रिक लोको शेड में जो है नौकरी, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर ली हम जी। फिर वहाँ कार्य के दौरान दुर्घटना हो गई और दोनों पैर उस दुर्घटना में चले गए जी। तो वो जो समय परिवर्तन हुआ उसमें सभी तरह के विचार आए, बिल्कुल, लेकिन वो अवसाद को कहीं अपन ने उसको नीट जगह दी जी। और पॉजिटिव थिंकिंग रखी अपनी, और सोचा कि भाई हम इस स्थिति में भी कर सकते हैं बहुत कुछ जी जी। जैसे अब्दुल कलाम आजाद साहब के साथ हुआ था, वो दिल्ली गए, बिल्कुल, और वहाँ उनके पास वापस आने के लिए भी किराया नहीं था, बिल्कुल, तो सुसाइड करने चले गए थे वो। फिर वहाँ उनको संत मिले और उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा क्यों प्रयास कर रहे हो आप, कि भाई ये स्थिति है मेरी। तो कलाम साहब को उन्होंने बोला कि भाई आपको ईश्वर ने ये मौका इसलिए दिया है कि आप जिस स्थान के लिए जाना चाहते थे ना, उससे भी बढ़िया मुकाम आपको। वास्तव में सही है। ये अग्नि की उड़ान पुस्तक में उन्होंने वर्णित भी किया था, उन्होंने घटना का जिक्र किया था। तो हमने भी सोचा कि हो सकता है ये तब्दीली जो है और कुछ हमें हासिल करवाएगी जी। और कुछ हो सकता है कंपेयर टू ज्यादा पॉजिटिव ही रहेगा जी। इसलिए कुछ ऊपर वाले ने, ईश्वर ने थोड़ा सा मार्ग बदल दिया है और उसको हमने स्वीकार कर लिया जी। सोलंकी साहब, आपके ऊपर एक शेर बहुत
जमता है। ये बिस्मिल अमितावादी साहब ने लिखा है कि वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में। क्या हमारे दिल में। ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। यानी आपने सब कुछ खोने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, परिवार को ढांढस बंधाया और अपने राह पर निकल पड़े। तो उस समय विचार भी बहुत आए आपको? उस समय जब भी ऐसे सब आते थे वहाँ दिल्ली हॉस्पिटल मिलने, जी जी तो खासकर जब मम्मी पापा जी जी पहली बार आए थे, तो आज मैं रो रहा हूँ, लेकिन उनको मैंने रोने नहीं दी। जी अपने आप को ये जी फिर खुद ही इस फील्ड में लग गए, खुद का भी संगठन बनाया हमने, विकलांग विकास संगठन, उसका संरक्षक हुआ है और करीबन 35 साल से काम कर रहे हैं। जी बाकी मेरे पास आने वालों को कभी मैंने, अब आने वाले कहा करते थे यार चलेंगे उससे मिलने, लेकिन क्या बात करेंगे उससे, जी क्या कहेंगे उसको, क्या किस बात से शुरुआत होगी बिल्कुल। और कैसे क्या उसको हम कहेंगे। बाकी वो मौका मैंने किसी को दिया नहीं। कोई भी आते थे मिलने तो जैसे आते थे उसको हंस के ही जाते थे मेरे पास से वो बिल्कुल मिलके। जबकि एक ऐसी परिस्थिति जब पैर वगैरह भी, कृत्रिम पैरों का भी जो है जी जी नहीं जुड़ा हुआ था, ऐसे ही एक अजीब तरह की बॉडी हुआ करती थी। जी सोलंकी और साहब, आप ने कभी हिम्मत नहीं आ रही, ये वास्तविकता है। आप दिव्यांगों, निसहाय लोगों को मदद के लिए आगे आते रहे। तो ये भाव कैसे मन में है आपके? बहुत परिस्थिति बदली ना होगा हम तो, जैसे मैंने अपने आप को महसूस किया और पहले से भी अपने संस्कारों से इनसे दयालुता तो थी सही मन में। जी तो जहाँ भी ऐसे मौका, पहले तो खुद का ही संगठन बना लिया हमने और फिर ये महावीर विकलांग समिति वाले ये सब मिले, तो सभी संगठन के साथ मिलके काम करना वगैरह। और हमने ऐसे बोर्ड भी बना रखा है कि जी जिस किसी की निसहाय और निशक्त जन को, किसी को भी रहने खाने सोने की अगर कोई भी परेशानी हो तो संपर्क करें। जी बहुत जैसे बढ़िया। अपने व्यवसाय के लिए बोर्ड जी लगाते हैं ना जी लोग। जी जी तो हमने ये बोर्ड लगा रखा है कि सोलंकी आप सोलंकी साहब, आप जिस परिस्थिति से गुजरे और हमने जैसा सुना आपके बारे में कि आप दिन देखते न रात देखते और मदद के लिए निकल पड़ते। तो आप जैसे नारायण सेवा संस्थान से जुड़े, महावीर विकलांग समिति से जुड़े, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? ये संस्थाओं से जुड़ने का तो ये कारण रहा कि जैसे हम खुद संगठन में काम करते थे खुद के ही, जी जी तो सब जगह अर्थ की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो अर्थ मेरे को कभी ऐसे नहीं मांगा गया, ना हमने डायरी छपवाई कभी जी जी कि भाई लाओ ये कलेक्शन दे दो। तो ये जो पहले से ही स्थापित संस्थाएं थी, जी इनके साथ ही काम करना बेहतर समझा, क्योंकि उसमें फिर हम अपना पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जी जी और इसमें क्या है कि कुछ दिनों बाद ही जो है एक इल्जाम वगैरह आने लग जाते हैं बिल्कुल पैसा बिल्कुल। आते ही। जी तो पैसे से हम दूर हैं, हमने कभी चंदा हमने किया ही नहीं। जी चंदा किया तो नारायण सेवा संस्थान के नाम से था जी और या महावीर विकलांग समिति के नाम से था। हमने हमारे संगठन के नाम से 1 रुपए की भी कभी भी हमारी कोई न तो रसीद कटवाई, न हमने संस्था को रजिस्टर्ड करवाया इसी वजह से। जी जी सोलंकी साहब, छोटी उम्र में ही आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। हाँ, 23 वर्ष करीबन उम्र, शादी बाद में हुई। शादी ये बाद में। ऐसी स्थिति में धर्म पत्नी ने आपका बहुत सहयोग किया, क्या मानते हैं आप? नहीं, वो तो एक इस घटना से भी ज्यादा बड़ी घटना है, क्योंकि जैसे आज मेरी या आपकी कोई बहन है जी जो घर में कुंवारी है और उसके लिए अपन कहीं देखते हैं, बात करने जाते हैं, बिल्कुल। अगर उसके थोड़े से यहाँ से बाल भी उड़ रहे हो ना, जी तो हम अपनी बहन के लिए, बहन बेटी के लिए जो है अपनी घर पे चर्चा नहीं कर सकते बिल्कुल कि सही। माँ मैं अपनी बहन के लिए एक लड़का देख रहा हूँ, सब तरह से सब कुछ सही है, लेकिन थोड़े से यहाँ से बाल उड़ रहे हैं उसके, जी जी तो वो भी नहीं मतलब किसी को स्वीकार। बिल्कुल। और उन्होंने जो है पहले से भी थी हमारी जान पहचान पारिवारिक जी जी थोड़ी, लेकिन वो पता नहीं उन्होंने किस तरह से सैद्धांतिक रूप से
उस समय से ही समझा। तो एक बार ऐसी ही चर्चा चल रही थी 2-3 साल बाद, जी तो मेरे को उनके रिलेटिव ने बताया कि भाई वो तो अभी भी कहते हैं वो तो अभी भी कहते हैं कि अगर वो चाहे तो हम तैयार है। जी तो उसी समय फिर मैं राउत बाटा गया उनके घर पे, इनके रिलेटिव को लेकर। जी और उसमें एक कारण ये भी था कि जैसे बिना शादी किए घूम रहे थे हम, स्कूटर चला लेता था मैं, कार चला लेता था, नौकरी कर रहा था। जी मेरे पापा ने उस समय मिलिट्री की जोंगा गाड़ी दिलाकर एक ड्राइवर दे दिया था, अच्छा भाई घूमो फिरो। तो वो एक अलग तरह का माहौल हो रहा था। तो उसमें क्या है, कहीं भी जाए ना, जी जी तो वो एक अलग माहौल हो रहा था। कहीं से मैंने कुछ ऐसा भी सुना, अरे शाम हो गई अब तो बना साहब वहां जाएंगे, तो उसका मैंने अर्थ निकाला हाँ कि हाँ यार ये तो पूरी जिंदगी अपन कहीं नहीं जा सकते फिर, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कहीं भी जाएंगे वहां सब परिवार ही तो होगा। बिल्कुल सही किसी के लिए कोई कुछ कहे तो फिर वो एक बात हुई। फिर उसमें जैसे अपने देवता सो जाते हैं, देवउठनी 11 से आती है जब हाँ शादियां होती है, जी जी लेकिन हमने फिर उसका इंतजार नहीं किया। जी फिर ईश्वर ने उसका भी रास्ता निकाला कि भाई हाड़ोती में भादोड़ी लाड़ी सोलंकियों में आ जाती है। जी जी तो हमने 1 सितंबर को जो है विवाह, अपने 2 सितंबर को जी जी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, जी ऑफ सीजन में है, मतलब वो देवता नहीं उठे, जी सो जी रहे सब। उस समय शादी हुई हमारी। जी 88 में एक्सीडेंट, और फिर 2 सितंबर 91 में शादी हुई। 3 साल बाद और 3 साल बाद वो बिल्कुल फिट फोर है सब जी तरह से, और अभी तक सारा निभाते हुए आ रहे। बिल्कुल ये बहुत विपरीत है इस तरह से, नहीं तो अभी दिव्यांगों के साथ ये समस्या होती है। पहली बात तो रोजगार नहीं मिलता, बिल्कुल रोजगार मिल जाता है तो जोड़ा नहीं बन पाता उनका, क्योंकि हर लड़की को अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना चाहिए तो वो एक अलग समाज में है ही सही वो परिपाटी, वो उसमें दोष भी नहीं है महिला वर्ग का। सोलंकी साहब, आप अपनी जो दिनचर्या है जीवन की, मतलब आम आदमी की तरह उसको जीते हो, कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि सब कुछ 100% दिव्यांगता होने के बावजूद कैसे, मतलब दौड़, एक दौड़ की तरह आगे बढ़ते हो? उसमें ये है, कब हमने अपने आप ही ऐसा हो गया कि सुबह जब उठते हैं ना, तो जब तक ये कृत्रिम पैरों को पहनते नहीं है, जी तभी उस 15-20 मिनट नहाना धोना तैयार होना, बाकी इन पैरों को पहनने के बाद अगर स्कूटर पे हाथ लग गया, हाँ, कार में बैठ गए, तो हमारे को पता ही नहीं कि हम दिव्यांग हैं। बहुत कुछ। और कभी जब शाम को जाके 9-10 बजे 8 बजे जब भी फ्री होते हैं, खोलते हैं, कृत्रिम अंगों को हटाते हैं, जी जब थोड़ा सा महसूस होता है फिर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। बिल्कुल जैसे ये साहित्य का है, लिखने करने का जी है, किसी से बातचीत करना है, आने जाने वाले हैं, उसमें लग जाते हैं, वो उधर ध्यान ही नहीं जा पाता। जी इतने सारे आप लोगों के संपर्क से, इनसे इस तरह के काम, सामाजिक कामों में लग गए जो समय। जी अब आज लगभग 37 साल हो गए करीबन, बिल्कुल। 36। सोलंकी साहब, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। साहित्य में भी आपने जोर आजमाया, जी और हाँ आज पेंटिंग साहित्यकारों की टोली में आप शामिल हो, जी को और आपकी पुस्तक भी सामने आई है। कैसे शौक लगा इसका, साहित्य का? आज चित्रकारी का, इसका दोनों का ही शौक शुरू से ही है ये। जी हम छोटे छोटे थे जब भी, जैसे कवि सम्मेलन होता था पाटन की पेड़ियों पे जी दशहरा मैदान में, बूंदी में, तो बूंदी से बाहर भी हम क्या है, सारी 8-10 जनों की जो भी टोली थी, वो बसों में बैठ बैठ के जाते थे छतों पे बैठ के, अच्छा, इतनी भीड़ हो जाया करती थी उस बिल्कुल समय। बिल्कुल और ये कवि सम्मेलन में जाते थे, देखते थे, और पुस्तकें पढ़ने का, पुस्तकों से शुरू से ही लगाव रहा। तो अभी 25 साल मैंने, 25-27 साल रेलवे का पुस्तकालय भी चलाया है, पुस्तकालय देख रहा हूँ मैं अच्छा 26 साल तक, क्योंकि अच्छा किताबों से प्रेम है। हाँ, उसका पारिश्रमिक तो 30 रुपए महीने मिलता था, अच्छा लेकिन वो उसमें 2-2.5 हजार किताबें हैं, अच्छा तो पढ़ने का मौका मिलता रहा उससे। फिर धीरे धीरे लिखा रही है मयूख साहब जैसे, मदन मदीर साहब, हाँ लाडला साहब, ऐसे लोगों का आशीर्वाद रहा कि नहीं आप लिखिए। और फिर इन्होंने, इनके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से छपा भी सही वो, जी जी अपने यहाँ के दैनिक अखबारों से लेके दिल्ली राष्ट्रीय अखबारों तक। जी फिर वो संकलन होके जब इतना हो गया, तो उसका पुस्तक का रूप हो गया। बिल्कुल। अपने ये यादव साहब जो संचालन करते हैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में, हम्म। तो उस समय जब बूंदी कजली तीज के बाद मेले पे
जो है मेड से दीप प्रज्वलित करवाया उन्होंने, हाँ, वो भी एक मेरी जिंदगी की बड़ी घटना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और फिर जब वो पुस्तक का विमोचन कर रहे थे तब उन्होंने खुद ही कहा कि यार हम तो इतने सब घूमने में रह गए, भाई तो पुस्तक ही नहीं है। तो मैंने कहा आप चेक ले रहे हो हर रात को, अभी इधर कवि सम्मेलन पढ़ते हो, फिर चेक लेके चले जाते हो, आपको पुस्तक की तरफ ध्यान नहीं गया आपका, बिल्कुल। तो आप कवि सम्मेलन संभाल रहे हो। तो हमने लिखने में इसमें ही गुजरा है। जी जी। फिर गणेश लाल जी गौतम हिंदी साहित्य अपने हाँ, बोधे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जो है अध्यक्ष थे वो, तो उन्होंने भी एक उपहार कर पुस्तक करके छापी बूंदी के साहित्यकारों को लेके, और उनके साथ उनकी सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने लिखने का काम उनका चलता रहता था लगातार। वंश भास्कर जो कवि सूर्यमल की है, बिल्कुल, उस पे उन्होंने टीका लिखी, तो काफी मानसिक और लेखन परीक्षण तो होता ही है, परिश्रम, तो उनके साथ रहते थे, तो धीरे धीरे बढ़ते। अच्छा, उसमें सोलंकी जी चित्रकारी के भी शौकीन रहे हो? हाँ, चित्रकारी और आर्ट गैलरी भी आप चलाते हो? 1987 में पहले मैं इस स्कूल में पढ़ता था, बालचंदपाड़ा स्कूल में, और वहां पर सीनियर हाई सेकेंडरी मतलब हाई सेकेंडरी स्कूल थी कृषि विज्ञान से जी। तो उस समय कृषि विज्ञान में जैसे मतलब 12वीं क्लास में ऐसे पूछ वाले बच्चे हुआ करते थे और हम छोटे छोटे से थे 8वीं क्लास में जी। तो वहाँ चित्रकला का कंपटीशन हुआ ना, तो उसमें मैंने जो बनाया वो फर्स्ट आया। वाह वाह। और उस समय गिरिराज जी कसेरा बूंदी के चित्रकार हैं, बहुत फेमस। जो उन्होंने डिसीजन दिया तो उसमें मेरे को फर्स्ट लिख दिया उन्होंने। फिर परियार साहब हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, जिन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम यार, मेरे पास चित्रकला ऑप्शनल है। 20 स्टूडेंट मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के ड्राइंग के बैठे, ये 8वीं का बच्चा फर्स्ट कैसे किया आपने तो उन्होंने फिर मेरे को सेकंड करके अच्छा और वो किया। फिर वो धीरे धीरे चलते रहा। फिर एक बार ऐसे जब मेरा 87 में सिलेक्शन हो गया था इसमें रेलवे में जी, तभी अपने राजकुमार जी दादी वगैरह इन्होंने मैसेज किया मेरे को कि बूंदी उत्सव एक शुरू कर रहे हैं हम एक ऐसा प्रोग्राम, और इसके लिए आप जो है बूंदी शैली में कुछ बनाओ जी। तो फिर हम बड़ौदा रेलवे से नौकरी करते हुए छुट्टी लेके आए और 2-3 दिन तक तो चित्रशाला में बैठ के कॉपियां बनाई हमने। फिर फोटो खींच के ले गए घर पे। उस समय की एक अलग चित्रकला के उस समय, अब आज तो सब निकल के आ जाते हैं कोई भी। बिल्कुल, लेकिन उनका क्या है, कलाकारों को कोई सरकार मतलब आश्रय नहीं दे रही है, बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं, उनका अवसर नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। अभी भी एक थोड़ा सा प्रयास करके मैंने जो है रेलवे से थोड़ा सा मौका मिल गया था जी, तो एक बीपीएल कार्डधारी के नाम रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाया अलग से। अच्छा, केबिन है अपने सरकार की तरफ से। और उसमें ये बूंदी शैली, स्टोन वर्क, हस्तशिल्प कला के लिए ही वो स्टॉल खुलवाया है। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन वहाँ भी पर्यटक वगैरह, स्टेशन पर गाड़ी बहुत कम है जी। कोटा जैसा भीड़ भाड़ वाला वो स्टेशन नहीं है, तो कम आवक जावक है। बाकी प्रयास तो किया है, वहाँ पर स्थापित करवाया है जी जी। सोलंकी साहब, आप रेलवे में रहे, रेलवे में भी एक साहित्यकारों का कुंभ माना जा सकता है, क्योंकि मैं कई साहित्यकार रेलवे से यहाँ मेरे पास पधारे और आप रेलवे से जुड़े हुए हो, तो क्या वहाँ भी आपको कुछ सीखने को मिला उन लोगों? हाँ, वहाँ क्या है, अपने हम भारत सरकार में, भारत सरकार का संस्थान होने के नाते राजभाषा समिति का एक अलग से विभाग हुआ करता है जी। तो वो अलग से कार्य करता है अपना, और रेलवे अपना कार्य करती रहती है। वो हिंदी राजभाषा सेवा समिति, स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इस तरह से संचालित करती हो। तो उसमें मैं शुरू से ही हूँ, अभी तक भी हूँ। अच्छा। अब अभी उन्होंने लास्ट मीटिंग में बोला कि भाई तुम्हारा जैसा देखे जाओ जो समिति का कार्य संभाले तो उसमें भी जो है साल में 2-3 बार कवि सम्मेलन वगैरह, और ये सबको उत्साहित करना कि भाई हस्ताक्षर हिंदी में करो, नाम नेम पट्टी अपना हिंदी में लगाओ। तो वो राजभाषा विभाग अलग से है, उसमें मैं शुरू से ही हूँ, अभी तक भी हूँ। अब रिजाइन करूंगा अगले महीने जब रिटायर होने वाले हैं तो बहुत बढ़िया। सोलंकी साहब, आप बूंदी में आपने बताया कि जो साहित्यकारों के बीच में आप रह के उनकी उंगली पकड़ के आपने सीखा, लिखना सीखा, तो जब प्रथम बार आपकी रचना अखबार या पत्र पत्रिका या आकाशवाणी दूरदर्शन कहीं से प्रकाशित, तो कैसा महसूस हुआ था उस समय आप? नहीं, उस समय एक
मतलब लिखते लिखते भी जब कभी भी कोई भी कविता लिख रहे हैं, जी अब आधी रह गई वो, लेकिन वो आधी मतलब पूरी नहीं हुई इसके पहले तो एक मन में हो जाती है कहाँ छपेगी, कैसे छपेगी। जी वो एक छपास की बड़ा असर लेखक के पास रहती है। जी 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 तो वो फिर उसको दूर रखा, भाई छपेगी जब छपेगी, कुछ होगा जब होगा, अपने तो अपनी तरफ से तो जो कुछ आया है अभिव्यक्त करते रहो। जी जी तो फिर अपने मयूख साहब के कहने से मैंने वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में उस समय कविता भेजी, और वो 91 में साप्ताहिक हिंदुस्तान दिल्ली से छपी। उसके बाद खुशी महसूस हुई, और फिर कहीं भी बेचते थे तो लगभग छपती थी जी। कविताएं, लगातार छपती थी। आपकी कौन सी कृति है जो प्रकाशित हुई? अभी लगभग 70 कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, कितना जी खोया कितना पाया। जी और अब समय निकाल के थोड़ा सा फिर प्रयास करेंगे कि भाई दूसरा जी। एडिशन भी निकालेंगे। आपकी जो ये मौलिक कृति है, इसमें आपने जो कविताएं लिखी, जो काव्य संग्रह तैयार किया, उसमें समाज के लिए क्या प्रेरणा दी है? उसमें होगा भी ये, जैसे इन लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ रहे ना, तो प्रेरणादायक ही ज्यादा है उसमें। जी रोमांच ये रोमांचकारी कम है। जी जी ये सौंदर्य वर्णन वगैरह पर जो लगभग 60% लेखक जी जी। लिखा करते हैं, हाँ हाँ। तो वो लेखनी मेरे से नहीं चल पाई, सौंदर्य श्रृंगार वगैरह। श्रृंगार रस वाली भी है। जी जी तो उसमें शुरू से ही ऐसे है, जैसे अपने सभी कहते हैं जीवन में ऐसा होना चाहिए, अपने को रोज ही देखना चाहिए कि शाम को क्या अपने दिन भर क्या किया। बिल्कुल। तो उसके लिए लिखा था मैंने, देखे हम अपने खाते में कितना खोया कितना पाया, कितनी सांसें चली थी नीति, कितनी सांसें हुई अनीति। तो लगभग उसको हर कविता में वैसे प्रेरणा देने की प्रयास किया है, जी। ताकि आ, आती हुई पीढ़ी उसको कहीं ना आपकी कहीं से आपकी कविता का जो मतलब किताब का शीर्षक ही एक कितना खोया कितना पाया। मतलब बहुत उत्साहवर्धक है मेरे हिसाब से। तो कोई रचना आपके पास हो? जैसे हमारे गुरुजन और हमारे परिवार के बुजुर्ग कहते आए, दिशा निर्देश देते आए अपने, भाई जीवन में इस तरह से अपना अकाउंट को, खाते को देखते रहो, और उसमें माइनस मार्किंग नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से लिखा था कि देखें हम अपने खाते में कितना खोया कितना पाया, कितने सावन प्यासे गुजरे, कितनी धूप घनेरी छाया, कितना बेचा कितना पहना, क्या क्या रहा वक्त का गहना, कितना पड़ा चुभन को सहना। गहना जो है देखने पहनने में ही है, बाकी चुभता भी है वो। बिल्कुल सही है। कितना बेचा कितना पहना, क्या क्या रहा वक्त का गहना, कितना पड़ा चुभन को सहना, कितना सुखद स्वप्न सा गुजरा, कितना तपती रेत समाया। देखे हम अपने खाते में कितना खोया कितना पाया, कितनी सींची कर्म की भूमि, कितना धर्म अधर्म कमाया, कितनी ध्याई ध्यान की धुनी, कितना सत्संकार कमाया, कितना सत संस्कार कमाया। कब कब आंसू मन मर्म के छलके, कब कब यूं ही मन भर आया, देखें हम अपने खाते में। वाह। बली हर महीने रोज नहीं देखे तो हैप्पी बर्थडे के एक दिन पहले तो देख ही लो कि जी इस जी। साल क्या 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 कर लिया, तब भी थोड़ा आकलन सही हो जाएगा। सही बात है। बाकी नहीं देख रहे हैं, उसको दौड़ते जा रहे हैं, देख नहीं रहे कुछ भी क्या हो रहा है क्या नहीं रहा। देखे हम अपने खाते में प्यार भरे लम्हों के मोती, कितने लम्हे रहे अजन्मे, प्यार भरे लम्हों के मोती, कितने पूत सपूत से जन्मे, कब कब छूटा विपदाओं में अपनी ही काया का साया, देखे हम अपने खाते में कितना खोया कितना। बहुत सुंदर। कितनी सांसें चली थी नीति, कितनी सांसें हुई अनीति, कितने कितने शकुनी पाले, कितनी कितनी चालें जीती। वाह। जिंदगी में उलझा रहता है आदमी, पता नहीं क्या क्या खेल बिल्कुल बिल्कुल। खेलता है। कितनी सांसें चली थी नीति, कितनी सांसें हुई अनीति, कितने कितने शकुनी पाले, कितनी कितनी चालें जीती। कब कब मन धृतराष्ट्र कहाया, कब कब मन श्री कृष्ण को ध्याया, वाह। देखे हम अपने खाते में कितना खोया कितना पाया। सुरेंद्र जी, वास्तव में बहुत ज्ञानवर्धक अ, काव्य आपने लिखा। और आपके जिन लोगों के सानिध्य में आप रहे,
कवियों के बीच में, और गुरु वास्तव में महान गुरु। अब वो हैं ही सही, जैसे मयूख साहब हैं, लाडला साहब हैं, प्रेम जी थे जी। और अपने अभी सिंगल साहब हैं, आप हो। तो आप लोगों के सानिध्य में फिर ऐसा ही लगता है अभी तक तो भाई बहुत कम है, कुछ नहीं किया हमने, अभी जी। कुछ नहीं कर पाए अभी। सोलंकी साहब, रिटायरमेंट नजदीक है, उसके बाद क्या जनसेवा आपने वो धार रखी है? अभी एक आदेश आया अभी थोड़े दिन पहले, जी 6-7 दिन पहले, कि भाई 60 से बढ़ाकर उम्र 62 कर दी गई है, जी लेकिन वो 1 अप्रैल से। जी। तो मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई भी, मैं उलझा नहीं वापस दोबारा। तो भाई मैं 28 तारीख को ही रिटायर होगा ना, जी जी वो सरकार ने 1 अप्रैल से उसको माना है, तो एक तो मैं छूट गया वहां से, इस जी बात की खुशी है। और जो जहां लगता था कि भाई कम है समय, वहां अब थोड़ा समय बढ़िया रहेगा। जो भी जब भी सामने आएगा, जो पहले आया वही काम करने लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। इंतजार नहीं करेंगे कि भाई वो उस वाली संस्था में करेंगे, इसमें करेंगे, जो जी सामने आया वही। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी जैसा भी उपलब्ध हुआ, सेवा मिलेगी, वहीं से सेवा शुरू ही रहेगी। उसमें समय पास हो गया, 35 साल निकल गए, जी कुछ पता नहीं चला। जी। तो इसी फील्ड में रहेंगे, इसी क्षेत्र में काम करते रहेंगे। सोलंकी साहब, आपका जो सेवा भाव रहा, उसमें आपकी बहुत कुछ उपलब्धियां हैं, यानी आपको कई संस्थाओं ने, प्रशासन ने आपको सम्मानित किया। तो हमारे दर्शकों को बताएं आप अपने सम्मान के बारे में। हाँ, ये तो जब से काम करने लगे ना, जी जब से ही मतलब वो आने लग गया आशीर्वाद। जैसे काम करने लग गए तो सूर्यमल पीठ स्थापित की जी लाडला साहब ने, जी और एक चिट्ठी भेजी 93 में, वो अपने उसमें है जी जी। संकलन में, हाँ, कि आप जो है कविता पाठ के लिए आमंत्रित है। तो एक वो एक उस जमाने बिल्कुल। में इतने प्रबुद्ध कला मतलब साहित्य धर्मियों द्वारा आमंत्रित करना, नहीं, बहुत बड़ी और एक बात। छोटी सी उम्र थी, ज्यादा अपने मतलब इन लोगों के साथ बैठने लायक नहीं थे हम। जी फिर भी तो वहीं से ही शुरुआत, धीरे धीरे फिर सिलसिला जो बीच में जो है, हालांकि ऐसा था कि हम थोड़ा सा इधर उधर से अर्जन कर सकते थे, अर्थ की हमेशा ही कमी रहती है, बिल्कुल। लेकिन हमने पोस्ट ऑफिस का काम किया होगा। पोस्ट ऑफिस का काम किया मैंने 20 साल तक। जी जी उस जिस टेबल पे मैं काम करता हूँ उस पर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि मैं मतलब आप जानते ही हो संसार में क्या चल रहा बिल्कुल है, बिल्कुल। बंदे बंदाए हैं सब कुछ ही। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में कमीशन नियत है जी कि भाई इतना मिलना ही मिलना है, ऐसे है, लेकिन हमने वो उस चीज को नहीं हाथ लगाया। जी पोस्ट ऑफिस का काम करना ज्यादा उचित समझा, और उसमें भी जी टारगेट बनाया कि भाई जब अपना वेतन और ये पोस्ट ऑफिस का काम से कमीशन जी। इतना हो जाएगा, जिस दिन हम छोड़ देंगे। तो जिस समय मेरा था वो तो मैंने छोड़ दिया, फिर वो मेरा टारगेट पूरा हो गया, मेरा काम हो गया। जी जी जैसे बच्चों की शादियां है, हाँ, भाई गाड़ी लेनी है, सब कुछ हो गया, तो फिर छोड़ो ना। जी कहाँ तक उसमें लगे रहोगे। जी तो फिर उसमें कलेक्टर थी अपने मुग्धा सिन्हा, जी। तो उन्होंने उस क्रम में दिया अवार्ड पहले तो, अच्छा। भाई पोस्ट ऑफिस का आपने इतना काम किया पूरे जिले में सबसे ज्यादा, जी 100% विकलांग होते हुए भी। तो सबसे ज्यादा तो कमीशन आया, और सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिला। बहुत बड़े। फिर उसके बाद ये शिवांगी स्वर्णकार मैडम, हाँ तो उनके यहाँ उनकी ऑफिस की टीम में थे जो लोग जानते थे, भाई मैडम देखो एक ऐसा हाँ व्यक्ति है। जी जी फिर उन्होंने 26 जनवरी को किया। जी फिर वो बातें समाज कल्याण, अपने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय तक, जी। ऑफिस पास पास में बिल्कुल ऑफिस है, बिल्कुल। तो उनको भी मौका मिलता है 3 दिसंबर को हाँ सम्मानित हाँ करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरुण चतुर्वेदी साहब थे उस समय, तो उन्होंने प्रेरणा स्रोत हाँ हाँ। के उसमें जो है 11,000 रुपये नकद अच्छा। पुरस्कार वगैरह वहाँ जयपुर आमंत्रित करके दिया। बहुत सुंदर। फिर वो क्रम बढ़ता गया, चला गया, फिर कहीं सब जगह आप जैसे लोग आमंत्रित करने लग गए। तो क्या है वो, वहाँ लखनऊ में गोमती महोत्सव होता है, वहाँ भी विलक्षण प्रतिभा सम्मान, बहुत बड़े। और अपने जयपुर में दिव्यांग रत्न सम्मान, अपने बनारस से जो है रियल हीरो अवार्ड, और ये क्रम चलता रहा। और इसमें ऐसे करते करते हम उसमें भी चले गए, डांस करने में भी, विकलांग के डांस करने में। अच्छा तो अपने बम्बई के कलाकार हैं अच्छा। जो उनके साथ जो है स्टेज पर डांस शो, इनको सबको
खोल के। हाँ। और तो उसमें हमारे परिवार में मेरी पत्नी बहुत नाराज हुई, अच्छा। बोला यही घटे होगा अब तो क्या कि अब ये नाच गाना ही घटा क्या बस। तो वो एक मनोरंजन का क्रम है, कहीं भी जा सकता है। सही बात है। तो इस तरह से अवार्ड मिलते गए, चलते गए। अभी भी कहीं ना कहीं अभी उन्होंने जो है दैनिक भास्कर वालों ने ग्लोबल विजनरी अवार्ड का चला रखा है, हाँ। उसमें जो है उन्होंने रखा है। और अभी तो काम होता रहेगा, देखते रहेंगे लोग, तो नजर में आए तो ठीक है। नहीं तो मंजू भंडारी मैडम थी बूंदी प्रिंसिपल, हाँ। उनके दोनों हाथ नहीं थे सर। अच्छा। तो जब हमारे को जिला कलेक्टर साहब ने सम्मानित करने के लिए बुलाया, तो हमने मैडम को कहा, हम्म। मैडम आप, भाई हम तो फिर भी दोनों हाथ नहीं होना एक हाँ अलग, और वो बहुत। महिला अकेली, फिर भी अच्छा। उनकी मतलब कलेक्टर साहब से ज्यादा तनख्वाह, हाँ हाँ बेसिक हाँ। पेमेंट। हाँ। और वो खुद कैसे न कैसे, कैसे वो खाना बनाती, कैसे क्या क्या सारा काम करती, वो पढ़ाने भी जाती। अच्छा। तो भाई, और कॉलेज में भी जो है बिना पैसे लिए ट्यूशन पढ़ाना वगैरह अच्छा। सारा काम करती। तो भाई आपको भी सम्मानित करना चाहिए। आपका ये मैं फार्म लाया हूँ, फार्म भरते मैडम आपका हाँ, 26 जनवरी पे जी। पुरस्कार के लिए, राज्यपाल से हाँ। सम्मानित के लिए। बोला नहीं सोलंकी, मेरे से कम वेतन है इन लोगों का, और ये जब ये देखना चाह रहे हैं कि कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है, तो इनको देखना चाहिए मैं मेरे लिए अवार्ड के लिए आवेदन फार्म क्यों भरूं। बिल्कुल और सही। उसमें उन्होंने साहब मंजू भंडारी मैडम, उन्होंने अभी वो सेवानिवृत्त के सूरत रह रही हैं, जी। उन्होंने नहीं आवेदन किया। बहुत तो बहुत। प्रशासन को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ इस जगह, हाँ, कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इसी विभाग में काम करते हैं, जी जी। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में, इनको भी देखना चाहिए खुद कि भाई वो अपने आप प्रतिभा को पहचानना प्रतिभा चाहिए। को पहचाने। और वो व्यक्ति जो है इतना है कि वो नहीं आवेदन कर रहा कि मैं क्यों पुरस्कार मांगू, जी जी। मैं आवेदन नहीं करूंगी, ऐसा उस महिला ने जो है। तो जब से हमारे भी ये हो गया कि यार ये देख नहीं रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं, खुद सही। देखो और खुद पहचानो। सही सही बात है बात। तो ऐसा भी समय आ जाता है कभी जी। कभी। सोलंकी साहब रिटायरमेंट के बाद काव्य लेखन जारी रखोगे? काव्य लेखन जारी रहेगा, ये सब सेवाएं जारी रहेगी जब तक ऐसा ही स्थिति है, जब तक चलती रहेगी। बाकी अगर ऐसी कोई स्थितियां बदल गई कि भाई उठ नहीं चल सकते, बोल नहीं सकते, कुछ सही नहीं कर बात। सकते, वो बात अलग है। मतलब प्राकृतिक व्यवधान नहीं आएगा, जी। जब तक तो और कोई व्यवधान हम आने नहीं देंगे, काम जारी रखेंगे। और आप सोलंकी साहब, परिवार आपका देखा हमने हमेशा सहयोगात्मक कदम रखता है आपके साथ, और आप भी उन्हें संबल देते रहते हैं, कैसा आनंद आता है? नहीं, ये जो देखते हैं ना आसपास से, उनसे तो अच्छा ही है। जी। जो आसपास माहौल है आजकल सभी तरह से, तो परिवार की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव जो है, मतलब जब भी सुबह से ही जैसे हमारा आदेश होता है वैसे काम करते हैं, हर तरह से सहयोग देते हैं। जी जी। और ये थोड़ा सा गर्म स्वभाव है, जल्दी बोलना है, और सॉफ्ट, मतलब वो नहीं बोलना आता हमारे को, लेकिन जी। उसको सब ये सहन करते हैं। बहुत बढ़िया। ऑफिस में भी सहन करते हैं। तो हमने कहा भाई हमारा कोई मानसिक ऐसा नहीं है जी। कि कोई प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हो, डांट रहे हो, लेकिन अब वो बोल चाल और वो बॉडी लैंग्वेज इसलिए, तो उसका तो क्या करें, जी। उसको समझेंगे तो प्रेम से ही है सब कुछ जी। प्रेम। ये थे हमारे साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी, 100% दिव्यांग होते हुए भी सब काम हंसी खुशी करना, ये समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज के युवा और जो सामान्य जन है उनको देखना चाहिए किस तरह हौसले से आगे बढ़ रहे हैं, और कौन सा काम नहीं करते, यानी समाज सेवा, गरीब जरूरतमंद बच्चों के लिए और इंसानों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे शख्सियत आज इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट में थे सुरेंद्र सिंह सोलंकी साहब, जो हमारे बुलावे पर बूंदी से पधारे। बहुत बहुत आभार आपके चैनल का, आपका भी व्यक्तिगत रूप से जो आप इस तरह की दृष्टि रखते हो, बहुत बहुत आभार।